नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो हम लोगों की 100 स्टैटिक जीके की जो सीरीज चल रही है उसके एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम हमारे देश में जो 49 महत्वपूर्ण रामसर साइट हैं उनके बारे में डिटेल में हम लोग जानेंगे। मैंने कोशिश की है कि आपको जो भी रामसर स्थल हमारे राज्यों में हैं उनको मैप के माध्यम से दर्शाया जाए, जिसे आप इसको आसानी के साथ में याद रख सकें। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। वीडियो की हम शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी के ऊपर मेरी फ्री लाइव क्लास होती है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल की लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं। इन क्लासेस की खास बात यह होती है कि आपका लाइव टेस्ट होता है, यानी कि जो टॉपिक हम लोग यहाँ पर थ्योरी के माध्यम से डिस्कस कर रहे हैं उन्हीं सारे टॉपिक का एमसीक्यू जो आपके पिछले साल परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो वहाँ पर न केवल आप अपनी तैयारी की एनालिसिस करते हैं बल्कि आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाते हैं। तो नीचे आपको मेरी प्रोफाइल की लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करिए और यूज करिएगा कोड KV10। इसके साथ आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं। 9 मार्च से नए बैच भी शुरू हो रहे हैं SSC कैटेगरी में। तो अगर आप SSC के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक ही सब्सक्रिप्शन में आप इन सारे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, SSC CGL के लिए या फिर आपका जो CHSL होता है, MTS हो गया या फिर SSC GD है, इन सभी की तैयारी आप एक सिंगल कोर्स में कर सकते हैं। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपका कोई डाउट होता है तो भी आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको अनअकैडमी के किसी भी कोर्स पर मैक्सिमम डिस्काउंट यानी कि 25 से 30% तक का डिस्काउंट चाहिए तो आप सिंपली इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आर्द्रभूमि, ये मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि जैसे हम लोग अपने गांव देहात के अनुसार बात करें तो हमारे गांव देहात में ऐसी भूमियां जो कि दलदली होती हैं, यानी कि जहां पर आपको मॉइस्चर देखने को मिलता है, जहां पर आपको नमी देखने को मिलती है, ऐसी भूमियों को हम लोग कहते हैं आर्द्र भूमि या फिर इंग्लिश में इन्हीं को हम लोग कहते हैं वेटलैंड्स। तो बस आपको ध्यान रखना है कि जो भी हमारी दलदली भूमियां होती हैं, जो आपके गांव वगैरह में गड्ढे वगैरह होते हैं, तो इन्हीं को हम लोग आर्द्र भूमि के नाम से जानते हैं। अब आर्द्र भूमि में आपका दलदल हो गया, दलदली भूमि हो गई, झीलें हो गई, लैगून हो गए, हमारे गांव के गड्ढे वगैरह हो गए, तो ये सारे आर्द्र भूमि में शामिल होते हैं। अब आर्द्र भूमियों का महत्व क्या होता है, तो अगर आपने देखा होगा तो जो भी हमारी ऐसी आर्द्र भूमियां होती हैं, यानी कि जहां पर आपको इस प्रकार से जमीन में नमी मिलती है, उस नमी में आपको बहुत सारे जीव जंतु देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको मछली भी देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो हमारे बाढ़ का पानी होता है उसको भी ये आर्द्र भूमियाँ भंडारित करके रखती हैं। और गर्मी के मौसम में मुख्य रूप से जो आपके यहाँ पर वाटर लेवल नीचे जाता है उसको भी ये मेंटेन रखने का काम करती हैं। यानी कि आर्द्र भूमियाँ काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं हमारे जैव विविधता के दृष्टिकोण से। अब बात करते हैं कि रामसर अभिसमय यानी कि रामसर कन्वेंशन है क्या। देखिए, आपको पता होगा कि जिस प्रकार से दुनिया में विकास आगे बढ़ रहा है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो शहरीकरण काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। इसके अलावा आपको बहुत सारे उद्योग धंधे भी नए देखने को मिलते हैं। अब इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो दुनिया भर की आर्द्र भूमियाँ हैं वो आपकी संकुचित हो रही हैं, यानी कि उनके ऊपर अतिक्रमण हो रहा है। और इस प्रकार से जो हमारे दुनिया के वेटलैंड्स हैं वो धीरे धीरे हो रहे हैं समाप्त। तो इसीलिए दुनिया भर की जो आर्द्र भूमियां हैं उनको बचाने के लिए ये आपका रामसर कन्वेंशन हुआ था ईरान में। और इसी के माध्यम से जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि है उनको यहाँ पर रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है। तो बस आपको इतना यहाँ से ध्यान रखना है। अब इस समझौते के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात करें तो 2 फरवरी 1971 को दुनिया के जो विभिन्न देश होते हैं वो आपके इकट्ठा होते हैं ईरान के रामसर शहर में। ध्यान रखिएगा, रामसर नाम का जो शहर है वो आपको ईरान में मिलेगा। और यहीं पर दुनिया भर के जो आर्द्र भूमि हैं उनके संरक्षण के लिए एक समझौता होता है। समझौते का नाम क्या था, तो देख सकते हैं इसका पूरा नाम था रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस स्पेशली एज वाटरफाउल हैबिटेट। तो ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि ये समझौता 2 फरवरी 1971 को होता है, लेकिन इसको लागू किया गया था 21 दिसंबर 1975 को। और इसीलिए 2 फरवरी को हर साल हम लोग विश्व आर्द्र भूमि दिवस भी मनाते हैं। तो चलिए
नीचे आप लोग कमेंट में मुझे ये बता दीजिएगा कि 2022 में जो हमने विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया है इसका विषय क्या रहा है। तो दो डेट यहाँ से आपको याद रखनी है। एक तो है हमारा 2 फरवरी 1971 का, जब रामसर समझौता हुआ था। दूसरी डेट है 21 दिसंबर 1975 की, जब हमारे पूरे विश्व में ये रामसर कन्वेंशन लागू हुआ था। अब बात करते हैं रामसर कन्वेंशन में जो हमारी महत्वपूर्ण पार्टियां रही थी। देखिए, जब ये आपका समझौता हुआ था तो उस समय इसमें केवल 7 देश ही शामिल थे। अगर हम लोग इस समय की बात करते हैं तो इस समय इसमें टोटल देशों की संख्या है 171। कितने हैं? टोटल 171 देश आपको देखने को मिलेंगे। अपने देश भारत की बात करते हैं तो भारत इस समझौते में शामिल हुआ था 1 फरवरी 1982 को। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, प्रत्येक 3 साल के अंतराल पर जो भी हमारे सदस्य देश हैं उनका एक कन्वेंशन होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कॉप 13 दुबई में हुआ था 2018 में, और जो आपका कॉप 14 था वो पिछले साल प्रस्तावित था चीन के वुहान में। लेकिन आपको पता होगा वुहान की क्या अहमियत रही थी पिछले 2 सालों में, तो इसीलिए ये कन्वेंशन हालांकि कैंसिल हो गया था। लेकिन आप परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान रखेंगे कि रामसर अभिसमय के लिए यहाँ पर जो हमारा सम्मेलन होता है वह प्रत्येक 3 वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। अगर हम लोग दुनिया भर में बात करते हैं तो रामसर साइट की टोटल संख्या है 2424। कितनी है? दुनिया भर की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारे रामसर साइट है उनकी संख्या 2424 आपको मिलेगी। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा साइट आपको किस देश में मिलेगी, तो ध्यान रखिएगा जो सबसे ज़्यादा साइट है वो आपको देखने को मिलेगी यूके में। कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा जो साइट है वो हमें देखने को मिलेगी यूके में, जहाँ पर इनकी संख्या है 175। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब अगर आगे हम लोग बात करते हैं तो आपको ध्यान ये भी रखना है कि दुनिया की जो पहली रामसर साइट है इसका नाम है कोबोर प्रायद्वीप। क्या नाम है? कोबोर प्रायद्वीप इसका नाम है, और ये आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगी, और इसको 1974 में रामसर साइट का दर्जा मिला था। अच्छा, एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है कि जब हम लोग वेटलैंड्स की बात करते हैं तो वेटलैंड्स बहुत सारे हो सकते हैं। इवन आपके गांव में भी हो सकता है कि सैकड़ों की संख्या में वेटलैंड हो, यानी कि जो गड्ढे जहां पर आपको इस प्रकार से नमी वाली भूमि मिलती है उन सभी को हम लोग कहते हैं वेटलैंड। लेकिन जो हमारे वेटलैंड महत्वपूर्ण होते हैं उनको रामसर साइट का दर्जा मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग अपने देश में रामसर साइट की बात करें तो इनकी संख्या टोटल है 49। कितनी है? इनकी संख्या टोटल इस समय है 49। पहली रामसर साइट की बात करें तो 1981 में 2 हमारे यहाँ पर रामसर साइट घोषित किए गए थे। एक तो आपका चिलिका झील है। क्या नाम है? चिलिका झील, जो कि उड़ीसा में है, और दूसरा केवलादेव नेशनल पार्क है जो कि आपको राजस्थान में मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा ये हमारे देश की पहली रामसर साइट थी। सबसे ज़्यादा रामसर साइट कौन से राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो रामसर साइट्स हैं इनकी संख्या हो चुकी है 10। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है, तो ये सुंदरवन का डेल्टा है जो कि आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। 4230 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल एरिया है। उसी प्रकार से अगर हम सबसे छोटे की बात करें तो ये रेणुका वेटलैंड है जो कि आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगा, जिसका कुल एरिया है 0.2 वर्ग किलोमीटर। तो ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप अच्छे से याद रखेंगे। अब 2021 की बात करें तो 2021 में हमारे देश में कुल 4 नए रामसर साइट जोड़े गए हैं। तो ये भी आपको जरूर ध्यान रखना है। पहला सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क है जो कि हरियाणा में है। उसी प्रकार से दूसरे की बात करें तो ये भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य है जो कि आपको हरियाणा में ही मिलेगा, यानी कि हरियाणा में 2 साइट जोड़ी गई थी। थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये गुजरात में जोड़ा गया था, और एक आपका वधावन वेटलैंड है जो कि जोड़ा गया था गुजरात में। चलिए, वधावन नाम का जो वेटलैंड है ये तो आपके गुजरात में है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि वधावन नाम का जो हमारे यहाँ पर नया बड़ा बंदरगाह बना है वो कौन से राज्य में है, तो ये आप मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। तो फिलहाल के लिए आपको ध्यान रखना है कि 2021 में आपके 4 जोड़े गए, सुल्तानपुर, भिंडवास, थोल झील और आपका है वधावन, और 2 नए रामसर साइट हैं जो कि अभी आपके फरवरी 2022 में जोड़े गए हैं। उनको हम लोग अभी आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब एक चीज़ आपको यहाँ से और ध्यान रखनी है,
जो कि है मॉन्ट्रियॉक्स रिकॉर्ड की। अब ये क्या होता है, देखिए जैसे मान लेते हैं कि रामसर समझौते के अंतर्गत दुनिया भर में टोटल आपके 2424 वेटलैंड को घोषित किया गया है। अब होता क्या है कि इसमें से आपके कुछ वेटलैंड ऐसे होते हैं जो कि मानव के हस्तक्षेप के कारण इनका जो एरिया है वो आपका सिकुड़ रहा होता है। तो इसीलिए जो भी हमारे वेटलैंड्स ऐसे खतरे में होते हैं उन्हीं को रखा जाता है मॉन्ट्रियॉक्स रिकॉर्ड में। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे टोटल 2424 में 48 साइटें हैं जो कि मॉन्ट्रियॉक्स रिकॉर्ड में इस समय दर्ज हैं। अगर हम लोग भारत की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, भारत में केवलादेव राष्ट्रीय पार्क और जो आपकी लोकटक झील है मणिपुर वाली, ये मॉन्ट्रियॉक्स रिकॉर्ड में शामिल है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसी हमारी रामसर साइट जो कि मानव के हस्तक्षेप के कारण, प्रदूषण के कारण या फिर टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के कारण किसी प्रकार के खतरे में हैं, उनको हम लोग मॉन्ट्रियॉक्स रिकॉर्ड में रखते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आइए एक एक करके हमारे भारत के जो राज्य हैं उनमें जो भी आपके रामसर साइट हैं उनको मैप के माध्यम से लोकेट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य की, क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा वेटलैंड देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको बिल्कुल गंगा नदी जब इंटर करते हैं बिजनौर में तो वहीं पर मिलेगा ऊपरी गंगा नदी रामसर साइट। क्या नाम है? ऊपरी गंगा नदी रामसर साइट या अपर गंगा रिवर जो रामसर साइट है, ये आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगी। उसके बाद में आप आ जाएंगे थोड़ा सा मध्य उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पर आपको मिलेगा सैंडी पक्षी अभयारण्य। क्या नाम है? सैंडी पक्षी अभयारण्य, और ये भी हमारी एक रामसर साइट है। इससे आप थोड़ा सा और पूरब की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा नवाबगंज पक्षी विहार, जो कि आपके उन्नाव में है। नवाबगंज पक्षी विहार ये भी हमारा एक रामसर साइट है। यहाँ से आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा समसपुर पक्षी विहार। क्या नाम है इसका? समसपुर पक्षी विहार, और ये आपको नवाबगंज पक्षी विहार के थोड़ा सा आगे देखने को मिलेगा। फिर यहाँ से भी आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा पार्वती अर्गा पक्षी विहार। पार्वती अर्गा जो कि उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में है। मेरा जिला बस्ती है तो इसके पश्चिम में गोंडा जिला स्थित है, और गोंडा जिला में आपको मिलेगा पार्वती अर्गा पक्षी विहार जो कि एक रामसर साइट है। इसी प्रकार से एक बार फिर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चलेंगे तो यहाँ पर आपको दो रामसर साइट मिलेंगी। एक तो है सरसई नवर झील और एक का नाम है कीथम झील या फिर सुर सरोवर झील। तो ये दोनों आपको आगरा के पास मिलेंगे। अच्छे से ध्यान रखिएगा, एक का नाम है सरसई नवर झील और एक का नाम है कीथम झील, जिसे हम लोग सुर सरोवर झील के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में आप यहीं से थोड़ा ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो आपको समन पक्षी विहार मिलेगा। क्या मिलेगा? समन पक्षी विहार आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। उसके बाद में जो हमारी ऊपरी गंगा नदी है, इसी के पास में पिछले साल एक और रामसर साइट घोषित किया गया है जिसका नाम है हैदरपुर आर्द्रभूमि। क्या नाम है? हैदरपुर आर्द्रभूमि। ये भी आपके 2021 में ही शामिल किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, दिसंबर में इसको शामिल किया गया है। हैदरपुर आर्द्रभूमि इसका नाम है, और ये भी आपको गंगा नदी के किनारे ही देखने को मिलेगा। और अभी 2022 में एक और रामसर साइट आपकी घोषित की गई है उत्तर प्रदेश में, और इसका नाम है बखिरा वन्यजीव अभयारण्य। क्या नाम है? बखिरा वन्यजीव अभयारण्य इसका नाम है। सिद्धार्थनगर जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है, वहां पर आपको ये वन्यजीव अभयारण्य देखने को मिलेगा, जिसको अब रामसर साइट का दर्जा मिला है। तो एक बार इसको देख लीजिए, ऊपरी गंगा नदी, सैंडी पक्षी विहार, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, बखिरा वन्यजीव अभयारण्य, पार्वती अर्गा, समसपुर, कीथम झील या फिर सुर सरोवर झील, सरसई नवर झील, समन और आपका है हैदरपुर। तो ये आपकी आर्द्रभूमियां हैं, इनके बारे में आप ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं पंजाब में। तो पंजाब की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे ऊपर पंजाब में आपको मिलेगा केशोपुर मियामी कम्युनिटी रिजर्व। क्या नाम है? केशोपुर मियामी कम्युनिटी रिजर्व इसका नाम है, और ये हमारा एक वेटलैंड है। उसके बाद में आप नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा ब्यास कम्युनिटी रिजर्व। क्या नाम है? ब्यास कम्युनिटी रिजर्व इसका नाम है। फिर आप थोड़ा सा और नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी कि नागल वन्यजीव अभयारण्य। ये भी आपके पंजाब की आर्द्र भूमि है। यहाँ से आप थोड़ा सा और नीचे की ओर आएंगे तो रोपण वेटलैंड आपको देखने को मिलेगा। फिर हम पश्चिमी पंजाब में चलते हैं तो यहाँ पर आपका कांजली वेटलैंड है,
और इसके थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा हरिके वेटलैंड। तो ये देख सकते हैं टोटल 6 वेटलैंड आपको मिलेंगे पंजाब में। केशोपुर मियानी हो गया, उसके बाद में ब्यास है, नागल है, रोपड़ है, कांजली है और हमारा है हरिके। तो इन सभी के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। तो जम्मू कश्मीर की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ऊलर झील ही मिलेगी, जो कि हमारे यहाँ की मीठे पानी की एक झील है। ऊलर झील से आप थोड़ा सा उत्तर की ओर आएंगे, दक्षिण की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको होकेरा वेटलैंड देखने को मिलेगा। पूछा भी जाता है होकेरा वेटलैंड के बारे में, तो ध्यान रखिएगा ये आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर में। और यहाँ से आप थोड़ा सा पूरब की ओर बढ़ेंगे तो फिर आपको मिलेगा सुरिसर मंसर झील। क्या नाम है? सुरिसर मंसर झील। तो जम्मू कश्मीर में आपको 3 वेटलैंड देखने को मिलेंगे जिनको रामसर साइट का दर्जा मिला हुआ है। एक तो हमारा ऊलर झील है, दूसरा होकेरा वेटलैंड है और तीसरा है सुरिसर मंसर झील। फिर चलते हैं लद्दाख में। तो लद्दाख में आपके 2 हैं, एक का नाम है सो मोरेरी या इसे आप लोग मोरेरी झील भी कह सकते हैं, और एक आपके 2020 के लास्ट में ऐड हुआ था जिसका नाम है सोकर। क्या नाम है? सोकर इसका नाम है। तो सो मोरेरी जो कि आपके लद्दाख का पहला रामसर साइट था और दूसरा यहाँ का रामसर साइट है सोकर। तो ये आपको टोटल ध्यान रखना है कि जम्मू और कश्मीर जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, यहाँ पर टोटल आपको 5 वेटलैंड देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में आपको मैंने बताया ही था कि पोंग डैम झील है। क्या नाम है? पोंग डैम आपकी झील है, ये भी एक वेटलैंड है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको मिलेगा चंद्राताल। क्या नाम है? चंद्राताल आपको देखने को मिलेगा। फिर आप नीचे की ओर यानी कि दक्षिण की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगी रेणुका झील। तो ध्यान रखिएगा पोंग डैम, चंद्राताल और रेणुका झील ये आपके हिमाचल प्रदेश की रामसर साइट हैं। और रेणुका के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो इसका एरिया है वह केवल 200 वर्ग मीटर है यानी कि 0.2 वर्ग किलोमीटर है, और इस प्रकार से ये भारत की सबसे छोटी रामसर साइट है। अब चलते हैं केरल में यानी कि दक्षिण भारत में। तो केरल की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा बेम्बानद झील। बेम्बानद लेक के बारे में आपको पता होगा कि ये हमारे भारत की सबसे लंबी झील है, यानी कि लंबाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो भारत की ये सबसे लंबी झील है और ये भी एक रामसर साइट है। फिर आप नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा सस्तम कोट्टा झील। क्या नाम है? सस्तम कोट्टा झील इसका नाम है, और ये भी आपको केरल में ही देखने को मिलेगा। फिर आप सस्तम कोट्टा के थोड़ा सा पश्चिम की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा अष्टमुदी झील। क्या नाम है? अष्टमुदी झील इसका नाम है, और ये आपको मिलेगा केरल में। तो इस प्रकार से अष्टमुदी झील, बेम्बानद झील और सस्तम कोट्टा झील ये सारे हमको केरल राज्य में देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं गुजरात में। तो गुजरात में आपको सबसे पहले मध्य गुजरात में मिलेगा नल सरोवर पक्षी अभयारण्य। क्या नाम है? नल सरोवर पक्षी अभयारण्य इसका नाम है, और ये आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। यहाँ से आप थोड़ा सा और ऊपर की ओर बढ़ेंगे यानी कि उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो थोल झील पक्षी अभयारण्य आपको मिलेगा। क्या है? थोल झील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन्यजीव अभयारण्य, ये हमारा गुजरात राज्य में स्थित है। फिर आप थोड़ा सा नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा वधावन आर्द्रभूमि, जो मैंने अभी आपको बताया था कि 2021 में इसको घोषित किया गया था। वधावन वेटलैंड इसका नाम है, और एक अभी 2022 में घोषित किया गया है, ये भी आपको जरूर ध्यान रखना है। ये हमारा है खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य। तो इस प्रकार से गुजरात में अब जो वेटलैंड है इनकी संख्या हो चुकी है 4। पहले यहाँ पर 2 थे, अब आपका जो वधावन वेटलैंड है ये 2021 में ऐड हुआ है, और जो खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य है इसको 2022 में रामसर साइट की सूची में शामिल कर दिया गया है। गुजरात के बाद में अब हम लोग बढ़ेंगे महाराष्ट्र की तरफ। तो महाराष्ट्र की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपको नंदूर मधमेश्वर झील मिलेगी। क्या नाम है? नंदूर मधमेश्वर झील, जो कि आपके महाराष्ट्र में ही है। उसके बाद में आप इससे थोड़ा सा ईस्ट की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको लोनार झील देखने को मिलेगी। कौन सी? लोनार झील है, ये भी हमारे महाराष्ट्र की एक रामसर साइट है। अब चलते हैं उड़ीसा में। तो उड़ीसा की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले जो तटीय उड़ीसा है यहाँ पर आपको मिलेगी चिलिका झील। तो हमारे भारत की जो पहली रामसर साइट थी वह आपकी चिल्का झील ही थी, ये आपको ध्यान ही रखना है। और उसके बाद में थोड़ा सा आप पूरब की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा भीतर कनिका मैंग्रोव। आपने मैंग्रोव वनों के बारे में सुना होगा, जो कि बिल्कुल हमारे तटों के पास में होते हैं जहाँ पर सागर का पानी होता है। तो चिल्का झील और भीतर कनिका मैंग्रोव ये दोनों उड़ीसा के रामसर साइट हैं।
अब चलते हैं हरियाणा राज्य में। हरियाणा राज्य में आपको दो ही देखने को मिलेंगे। तो एक का नाम भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य है जो कि पिछले साल ही घोषित हुआ था, और एक का नाम क्या है, दूसरे का नाम है यहाँ पर सुल्तानपुर नेशनल पार्क। तो इस प्रकार से हरियाणा में दो ही वेटलैंड हैं और दोनों आपके 2021 में ही डिक्लेयर हुए थे। ध्यान रखिएगा, सुल्तानपुर नेशनल पार्क और भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य, ये दोनों आपके हरियाणा के रामसर साइट हैं। हरियाणा के बाद में अब हम लोग चलेंगे राजस्थान में। राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको सांभर झील देखने को मिलेगी। ये देख सकते हैं, ये हमारा सांभर झील है। और उसके बाद में आप पूरब की ओर चलेंगे तो यहाँ पर मिलेगा केवलादेव नेशनल पार्क। तो राजस्थान में आपको टोटल दो वेटलैंड देखने को मिलेंगे। एक हमारी सांभर झील वेटलैंड है और एक का नाम है केवलादेव नेशनल पार्क। राजस्थान के बाद में अब हम लोग चलेंगे पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा पूर्वी कोलकाता, यानी कि जो पूरे कोलकाता का कचरा बह करके जाता है और जिस स्थान पर वो एकत्रित होता है उससे हम लोग ईस्टर्न कोलकाता रामसर साइट के रूप में जानते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, आप इमेज में भी देख सकते हैं कि टोटल ऐसे लग रहा है जैसे नालियों का काला पानी भरा गया है। तो ये भी आपका एक रामसर साइट है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे जीव या बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि इस पानी को उपचारित कर देते हैं, यानी कि इसको ये ठीक कर देते हैं। तो ये भी हमारा एक वेटलैंड है। उसके बाद में आप बिल्कुल तटीय पश्चिम बंगाल में जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा सुंदरवन नेशनल पार्क या फिर सुंदरवन वेटलैंड। आपको ध्यान रखना है, हमारे देश का सबसे बड़ा जो वेटलैंड है वो सुंदरवन वेटलैंड ही है और ये आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। इसके बाद में अब हम लोग चलते हैं तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु राज्य की अगर हम लोग बात करें तो बिल्कुल तमिलनाडु के तटों पर आपको मिलेगा पॉइंट कैलीमेर पक्षी अभयारण्य, पॉइंट कैलीमेर वन्यजीव अभयारण्य आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये हमारे तमिलनाडु का एकमात्र आर्द्र भूमि है। तमिलनाडु के बाद में अब हम लोग चलते हैं त्रिपुरा और मणिपुर में। तो त्रिपुरा की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा रुद्र सागर झील। कौन सी? रुद्र सागर झील, जो कि आपको त्रिपुरा में देखने को मिलेगी। उसके बाद में मणिपुर में चलते हैं तो मणिपुर में आपको मिलेगा लोकटक झील। आपको ध्यान रखना है कि जो रुद्र सागर झील है इसी में आपको नीर महल देखने को मिलेगा और यहीं पर नीर महल जल उत्सव का त्यौहार भी मनाया जाता है। उसी प्रकार से लोकटक झील की बात करें तो ये मणिपुर में है और आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे देश का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है वो आपको इसी लोकटक झील में देखने को मिलेगा, जिसका नाम है कीबुल लामजाओ। तो ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा कोलेरू झील। क्या नाम है? कोलेरू झील। और ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगी और ये भी हमारी एक रामसर साइट है। अब चलते हैं असम में। तो असम में भी आपको सिर्फ एकमात्र रामसर साइट देखने को मिलेगा जिसका नाम है दीपोर बिल। क्या नाम है? दीपोर बिल इसका नाम है। असम के बाद हम लोग चलेंगे एमपी में। तो एमपी में भी एकमात्र वेटलैंड है जिसका नाम है भोजताल। तो बिल्कुल आपको ये भोपाल जो कि राजधानी है उसके पास देखने को मिलेगा, नाम इसका भोजताल है और ये हमारे एमपी का एकमात्र वेटलैंड है। फिर हम लोग बिहार की बात करते हैं तो बिहार में जो हमारा वेटलैंड है इसका नाम कंवरताल या काबरतल झील है, जिसको 2020 में रामसर साइट का दर्जा मिला था। तो बिल्कुल नवीनतम है, जरूर ध्यान रखिएगा। ऑलरेडी 2 से 3 एग्जाम में ये आ भी चुका है। नाम इसका कंवरताल है या काबरतल झील है और ये आपको बिहार में देखने को मिलेगी। बिहार के बाद में चलते हैं उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में आपको बिल्कुल बाउंड्री के पास में, जो कि हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री है, वहाँ पर आपको मिलेगा आसन बैराज। क्या नाम है? आसन बैराज इसका नाम है और ये भी हमारे उत्तराखंड की पहली आर्द्र भूमि है। इसको भी 2020 के लास्ट में एक रामसर साइट का दर्जा मिला था। और चलिए आप लोग मुझे ज़रा कमेंट में ये बता दीजिएगा कि ये जो आसन बैराज है ये आपको कौन से नदी पर देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से जितने भी हमारे देश में आर्द्र भूमियाँ हैं उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। फिर भी अगर आपको वेटलैंड से जुड़े हुए कोई सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट में उनके बारे में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।